मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सबने बड़े उत्साह, बड़ी श्रद्धा के साथ शिक्षक दिवस को मनाया है और आपने गुरुजनों को आपने सहृदय जो सम्मान दिया है वह आपके विद्यार्थी जीवन का एक सजीव मापदंड है विद्यार्थी होने का, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है। किसी को भी अगर ज्ञान लेना है, संपूर्ण ज्ञान लेना है, तो गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण भी इस बात का उपदेश देते हैं कि जहाँ कहीं आपको नमन भगवान और गुरु के बीच चुनाव करने का समय आए तो वहाँ पर सबसे पहले आपको नमन अपने गुरु का करना है, क्योंकि गुरु ही आपको मार्गदर्शन देता है, प्रकाश देता है ईश्वर तक पहुँचने का, ईश्वरत्व को प्राप्त करने का। ईश्वरत्व को प्राप्त करने का मतलब है कि आपके अंदर वो सारे सद्गुण आ जाएं जिससे एक पुरुषोत्तम व्यक्ति के रूप में आप जी सकें, अपना जीवन जी सकें और वही सच्चे मायने में ईश्वर की पहचान है। तो इस तरह से ईश्वर के पास पहुंचना है, ईश्वर को याद करने के बराबर है, ईश्वर को प्राप्त करने के बराबर है, ईश्वर में विलीन होने के बराबर है। तो सच में यह मार्ग का दर्शन गुरु के माध्यम से होता है। अपने भारत इतिहास में चिरकालीन से यह परंपरा चलती आई है और हमारे पूजनीय स्वर्गीय राधा कृष्णन जी ने इस बात पर पूरा जोर डाला जब इनके साथियों ने इनका जन्मदिन मनाने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा कि अगर आपको मनाना ही है हमारा जन्मदिन तो अकेले व्यक्तिगत तौर पे न मनाएं, इसको एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कहने की जगह पे हम ये कहेंगे कि विद्यार्थी के निर्माण में इनका, बल्कि और इससे भी बड़ी बात, इंसान के निर्माण करने में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। क्योंकि इन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं है, बल्कि इन्होंने एक सादे कोरे घड़ा रूपी बच्चे को, चाहे वो बालक रहा हो और चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला वयस्क रहा हो, उसको एक मनुष्य का रूप दिया, उसे योग्य बनाया, काबिल बनाया। तो यह बात सबको अच्छी लगी और उसी दिन से इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। तो यह एक प्रतीक के रूप में आज के दिन एक मौका आता है अपने श्रद्धेय पूजनीय गुरुजनों को सम्मान देने का। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे सभी बच्चों ने यह सम्मान आज इस कोरोना काल में भी ये किन प्रकार किया, सम्मान दिया। और हम भी अपने सभी गुरुजनों को नमन करते हैं, हमने जिन्होंने हमें शिक्षा दी है उनके योगदान को याद में रख करते हैं, तो हमारा भी सर नमन हो जाता है। और अपने विद्यालय के उन सभी युग निर्माता, एक श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करने वाले, अथक परिश्रम करने वाले, त्यागशील, बच्चों से खूब लगाव रखने वाले, बच्चों के पढ़ाई का, उनकी हर बात का ख्याल रखने वाले इस विद्यालय के उन सभी गुरुजनों को हम बधाई देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और बच्चों की तरफ से, क्योंकि यह भौतिक स्वरूप से इस कोरोना काल में मिल पाना संभव नहीं हो पाया, तो इसलिए उनको बच्चों की तरफ से, पूरे विद्यालय की तरफ से हम श्रद्धा
का, भक्ति का, प्रेम का, सम्मान का संदेश भेजते हैं। उनको भी ये विद्यालय नमन करता है, जिसमें उनकी कड़ी मेहनत लगी हुई है। और इस तरह से हम पूरा विश्वास रखते हैं कि हमारे गुरु का मतलब है कि अपने पूरे भारत बल्कि पूरे विश्व के जितने लोगों के हाथ में ये जिम्मेदारी है, मनुष्य की रचना करने की जिम्मेदारी है, वह सब अपनी भूमिका को कभी नहीं भूलेंगे। उनको दीपक की तरह ही प्रज्वलित होना पड़ता है, उनको तपना पड़ता है, तब जाकर के एक विद्यार्थी का एक अच्छे इंसान के रूप में निर्माण होता है। तो बच्चों, आगे हम यह भी बताना चाहते हैं कि अध्यापक अपने त्याग से, अपनी तपस्या से अपने को तपा करके आपको प्रकाश देता है। वो दीपक स्वरूप है, उसकी तुलना हमेशा दीपक से की गई है। और आप जानते हो, स्वयं दीपक के तले अंधेरा रहता है, लेकिन वो चिराग पूरी जगह अपने प्रकाश को फैला देता है, पूरे कमरे में अपने प्रकाश को फैला देता है। तो स्वयं के सुखों को तो त्यागना पड़ता, परेशानियां उठानी पड़ती, लेकिन स्वयं कष्ट में तो रह सकते हैं, लेकिन प्रज्वलन के लिए घी की जो आवश्यकता होती है, उसके बिना दीपक प्रज्वलित नहीं रह सकता है। तो अध्यापक की इस जिम्मेदारी को स्मरण करते हुए हम अपील स्वरूप समाज से, अभिभावक से भी हम यह स्मरण कराना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दीपक बिना घी के प्रकाश नहीं फैला सकता है, उसी प्रकार से उनकी जिम्मेदारी है कि उस दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए उसमें घी की कमी कभी ना आने दें। प्रकाश हमेशा प्रज्वलित रहेगा। ये आप हमारे बच्चों के भविष्य के निर्माण की बात है। निर्माण कार्य, वो भी इंसान के निर्माण कार्य आसान नहीं होते, सबसे कठिन होते हैं, सबसे निराले होते हैं। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण कार्य पर हमें हमेशा गंभीर रहना चाहिए। और हमारा प्रयास, वैसे तो हम अपने जीवन में हमेशा यही किए हैं कि कहीं हमारी तरफ से त्रुटियां ना रहें। अगर होती भी हैं तो हम तो चाहते हैं कि उनको सुधारने का मौका मिले, लेकिन आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो हम आपके सहयोग के आकांक्षी हैं और फिर से हम यह आप सबसे अनुरोध करते हुए चाहते हैं कि आओ प्रकाश को कायम रखें, क्योंकि यही हमारे जीवन से अंधेरे को मिटा सकता है। इसलिए मैं अपनी इस बात को पूरे जोर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चों के अध्ययन में, ज्ञान अर्जन में अगर कोई कमी आती तो हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ विद्यालय की तरफ से कमी नहीं होती, बल्कि अभिभावक की तरफ से भी कमियां होती हैं। ऐसे मौकों में, जैसे कि आज कोरोना टाइम में, कठिन समय में, ये सिर्फ विद्यालय की अकेली जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। परेशानियां हर परिस्थितियों में आती हैं, हर स्थितियों में आती हैं, लेकिन उनका मुकाबला करके उनसे बिना नुकसान होने दिए सफल होने की आवश्यकता होती है। इस तरकीब के साथ अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, हम नुकसान होने से बचते हैं। तो इसलिए हम सबसे जोर डाल करके ये हम अपील करते हैं कि अगर गुरुजन आपके बच्चे को, उनके जीवन को प्रकाशमय करने के लिए सतत प्रयास करते हैं, तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी है कि इससे पीछे कतई नहीं हटे, कम से कम बच्चों के निर्माण के कार्य में। क्योंकि कोई वस्तु आज अगर छोड़ दोगे तो कुछ समय बाद पलट करके वहीं से शुरू कर सकते हो, उसे बना सकते हो, लेकिन अगर इंसान के निर्माण में
समय का गैप हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि इंसान का दिमाग, इंसान के विकास कभी नहीं रुक सकते हैं और इसलिए उनके ऐसे चलते रहने के समय उनको विचारों का सही पोषण, मार्गदर्शन, शिक्षा वो कतई नहीं रुकनी चाहिए। अगर रुकती है तो निश्चित रूप से उस इन चीज़ों के अभाव के समय में वो जरूर न जरूर कोई दुर्गुण, कोई अवगुण सीख लेंगे, जिसको बाद में ना आप सही कर सकते हो ना तो शिक्षक सही कर सकता है। तो इसलिए हम आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि आप बच्चों के इस भविष्य निर्माण कार्य को अपने हर काम की लिस्ट में प्रथम स्थान अगर देकर चलते हैं तो परिणाम भी अच्छे परिणाम की लिस्ट में प्रथम स्थान पर होगा। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा, ऐसे ही करेंगे, क्योंकि इस विद्यालय को हमेशा अच्छी सफलता मिली है और अच्छे अभिभावक मिले हैं और अच्छा परिणाम भी मिल रहा है। बस इसे मेंटेन रखने की ज़रूरत है, जहाँ कहीं कमियां हैं उन्हें सही करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।